नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी संकट आते आते रह गया। ये सियासी संकट आ रहा था राज्य में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस की ओर से लिए गए एक फैसले की वजह से ये संकट नहीं आया और उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी बच गई। दरअसल महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं और विधानसभा में जो सभी पार्टियों का आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आ रही हैं, शिवसेना के हिस्से में 2 सीटें आ रही हैं, एनसीपी के हिस्से में 2 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आ रही है। अब कांग्रेस ने किया यह है कि अपने हिस्से की 1 सीट के बजाय वो 2 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही थी। इससे ये हो रहा था कि चुनाव कराना जरूरी हो गया और एक तरह से उद्धव ठाकरे के निर्विवाद चुने जाने पर सवाल खड़ा हो गया था। सूत्र ये बताते हैं कि इससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार को विड्रॉ नहीं करते हैं तो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़ते तो ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर चुने जाने के बाद, नियुक्त किए जाने के बाद में 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य के विधिमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। और ये मियाद जो है 28 मई को खत्म हो रही थी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने चूंकि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है तो उन्हें विधान परिषद का चुनाव लड़ना जरूरी था। शिवसेना के हिस्से में जो 2 सीटें आई हैं उनमें से 1 सीट पर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पर पार्टी की वरिष्ठ नेता नीलम गोरे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन पेंच यहाँ पर फंस गया जब कांग्रेस ने अपने हिस्से में 1 सीट होते हुए भी 2 उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया। शिवसेना की ओर से गुजारिश की गई कि कांग्रेस जो है अपने एक उम्मीदवार को विड्रॉ कर ले, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही थी। कांग्रेस का मानना था कि उसके दोनों ही उम्मीदवार चुने जा सकते हैं और उसे ये उम्मीद भी थी कि हो सकता है कि बीजेपी खेमे से कुछ क्रॉस वोटिंग हो, बीजेपी के कुछ जो समर्थक विधायक हैं या खुद बीजेपी के अपने विधायक हैं उनकी ओर से अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ऐसे में कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार भी चुना जा सकता है। लेकिन शिवसेना का मानना था कि इस तरह की रिस्क जो है नहीं उठानी चाहिए। ऐसे में रविवार के दिन सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई तीनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की। ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली और इसमें कांग्रेस को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। मीटिंग के बाद में कांग्रेस के नेता तैयार हो गए अपना एक उम्मीदवार विड्रॉ करने के लिए और इस तरह से महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी संकट आते आते टल गया। लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को विड्रॉ करने का फैसला किस आधार पर लिया? राजनीति में कोई भी फैसला जो है बिना फायदा देखे नहीं लिया जाता है। तो कांग्रेस को बदले में क्या मिला? अगर उसने अपना एक उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया है तो बदले में शिवसेना या एनसीपी की तरफ से उसको क्या दिया जा रहा है, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। इस सिलसिले में जब संजय राउत से सवाल किया गया कि कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर रही है तो बदले में कांग्रेस को क्या मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में जो ब्लैकमेलिंग वाले तरीके अपनाए जाते थे, कि लेन देन का जो तरीका होता था वो अब से 6 महीने पहले ही खत्म हो गया है और कांग्रेस प्यार मोहब्बत से तैयार हो गई है। लेकिन सियासी हलकों में ये बात किसी के गले नहीं उतर रही और लोगों का यही मानना है कि अगर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को हटाया है तो बदले में जाहिर तौर पर कोई डील जो है उसने शिवसेना और एनसीपी के साथ में जरूर की होगी और आने वाले वक्त में इसका खुलासा हो सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।